होली की राख से होगा हर समस्या का समाधान, बस कर लेना ये 11 काम। मित्रों, इस बार होली बेहद ही सुंदर और बेहद ही खास है क्योंकि इस साल बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। और मित्रों, जब होली के दिन चंद्र ग्रहण लगेगा तो होली का प्रभाव और भी अत्यधिक बढ़ जाएगा। जो लोग साधक हैं, जैसे कि तंत्र मंत्र और जादू टोना टोटका, ये सब जानते हैं। जो लोग जैसे मंत्र और अपनी सिद्धियों को सिद्ध करना चाहते हैं, या फिर जो लोग जैसे कि आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए चंद्र ग्रहण बहुत ही ज़्यादा लाभकारी प्रभाव देगा और उन लोगों के लिए इस बार की होली बेहद ही खास है। अब हम आपको बताएंगे साल 2025 में कैसे इस बार की होली का और भी अधिक महत्व बढ़ गया है। होली के दिन इस बार साल का पहला चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण के समय अगर आप लोग कुछ भी कार्य करेंगे तो उसका फल जल्द ही और शीघ्र ही आपको प्राप्त होगा। और अगर आप कोई भी उपाय को नियम और पालन के साथ करते हैं तो आपको 100% लाभ देखने को मिलेगा। चाहे आप धन प्राप्त करना चाहते हो, चाहे आप अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हो, या आप अपनी नौकरी में तरक्की पाना चाहते हो, तो इस बार की यह होली बहुत ही खास होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होलिका दहन होता है और अगले दिन धुलंडी यानी रंग वाली होली खेली जाती है। पंचांग के अनुसार इस बार पूर्णिमा तिथि 13 मार्च 2025 को सुबह 10:35 से शुरू हो रही है। इसका समापन 14 मार्च 2025 को दोपहर 12:23 पर होगा। ऐसे में 13 मार्च को होलिका दहन है और इसके अगले दिन यानी 14 मार्च 2025 को रंगों की होली मनाई जाएगी। ज्योतिषियों की माने तो इस साल होलिका दहन का मुहूर्त 13 मार्च को रात 11:26 से लेकर 12:30 तक रहेगा। ऐसे में आप इस अवधि में होलिका दहन कर सकते हैं। होली का त्योहार बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। हिंदू धर्म के अनुसार होलिका नाम की एक राक्षसी थी जो प्रहलाद को जलाना चाहती थी। प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे। भगवान विष्णु ने होलिका का वध किया और अपने परम भक्त प्रहलाद को बचाया। होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होली का त्योहार सामाजिक महत्व भी रखता है। ये त्योहार लोगों को एक साथ लाता है और भाईचारा और प्यार का संदेश देता है। पौराणिक कथा के अनुसार श्री हरि विष्णु ने जब नरसिंह का अवतार लेकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी, तब से होली का त्योहार मनाने की परंपरा चली आ रही है। होलिका दहन पर लोग लकड़ी, उपले और झाड़ को एक जगह इकट्ठा करके उसे अग्नि के हवाले कर देते हैं और अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। और इस बार 14 मार्च को रंग बिरंगी होली खेली जाएगी। होली के ही दिन यानी कि 14 मार्च को साल का पहला और बेहद ही महत्वपूर्ण चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है। हालांकि चंद्र ग्रहण की उपछाया होने की वजह से यह चंद्र ग्रहण भारत में बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। अगर आप देखना भी चाहोगे तब भी नहीं दिखेगा क्योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत के बाहर पड़ने जा रहा है। इसके कारण यहाँ सूतक काल बिल्कुल मान्य नहीं होगा। अब हमारे भारत में चंद्र ग्रहण के काल का सूतक काल मान्य नहीं होगा, तो आप दिल खोलकर होली मना सकते हैं और आप चंद्र ग्रहण के समय कोई भी कार्य कर सकते हैं, बस कुछ कामों को छोड़कर। वैसे तो चंद्र ग्रहण भारत में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कुछ कामों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दिन लोहा या नमक नहीं खरीदना चाहिए और ना ही कुछ पैनी चीजों का उपयोग करना चाहिए। पूजा पाठ भी समय रहते जल्द ही कर लेना चाहिए। वैसे इस चंद्र ग्रहण का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से इन बातों को याद रखना चाहिए। दोस्तों, होलिका की राख के कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको करने से आपके घर की सारी परेशानी दूर होगी। धन संबंधित कोई भी परेशानी हो वह भी जल्द ही दूर हो जाएगी और आपके घर में खुशियां ही खुशियां होगी।
क्योंकि इस बार की होली बेहद की खास होने वाली है। 1. होली जलने के अगले दिन सुबह सुबह होलिका की राख 7 चुटकी भर के घर ले आए। अब इस राख को तांबे के साथ छेद वाले सिक्के के साथ, अगर आप कहो कि हमारे पास तो तांबे का सिक्का नहीं है जिसमें 7 छेद हो, तो आप टेंशन ना लें। आपके पास तांबे का सिक्का तो होगा, उसमें 7 छेद कर लीजिए और एक लाल कपड़े में बांध लें और फिर तिजोरी में ऐसी जगह रख दे जहां किसी की उस पर नजर ना पड़े। इससे घर में पैसा बढ़ेगा, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होगी और आपके घर में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। अगर इस कपड़े को आप अपनी दुकान के मुख्य द्वार पर लटकाए तो दुकान और व्यापार की उन्नति होगी। 2. अगर घर परिवार में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है और उसकी बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, तो होली के अगले दिन होलिका की राख लाकर नित्य उस बीमार व्यक्ति के माथे पर लगाएं और उस तिलक को लगाते समय आप अपने मन में ओम कुंडकेश्वर महादेव का नाम लें या अपने मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। इससे व्यक्ति जल्द ठीक होगा और उसकी स्थिति में आपको सुधार देखने को मिलेगा। 3. अगर आपको और आपके परिवार को नवग्रह परेशान कर रहे हैं या राहु केतु और शनि की बुरी दृष्टि आपके हर काम को बिगाड़ रही है, तो होलिका दहन की एक छोटी सी मुट्ठी में राख लेकर आए और अपने पास के किसी शिव मंदिर में जाकर उस राख को शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे आपको जो राहु केतु या शनि परेशान कर रहे होंगे तो वह परेशानी जल्द ही समाप्त हो जाएगी। और होलिका की राख को नहाने के पानी में चुटकी भर मिलाकर स्नान करने से नवग्रह पीड़ा कम होती है। 4. अगर घर में परिवार के सदस्यों के बीच कलह चलती रहती है और जब देखो तब कलह कम होने का नाम नहीं लेती है, तो होली की राख को घर लाकर चारों कोनों में चुटकी भर छिड़क दें। ध्यान रहे, ऐसा करते वक्त घर के सदस्य आपको देखें नहीं, ये कार्य आपको चुपके से एकांत में होकर करना है। क्योंकि जब हम कुछ उपाय या टोटका करते हैं तो उसका प्रभाव बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। इसीलिए इस कार्य को करते समय कोई आपको ना देखे, इस बात का खास ध्यान रखना। इससे घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा कायम होगी। 5. यदि आपकी नौकरी या व्यापार में ढेर सारी समस्याएं आ रही है और आपको मेहनत करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो सबसे पहले आपको एक आग की जड़ को घर लेकर आना और उसको होलिका दहन के समय उल्टी ओर से होलिका की परिक्रमा करते हुए आग की जड़ को अग्नि में डाल दे। इसके बाद वहीं पर खड़े होकर कार्यक्षेत्र की समस्याओं से मुक्ति प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें और आपको जो भी समस्या है उसको होलिका माता से कहें। ऐसा करने से आपको अपनी समस्या से मुक्ति अवश्य मिलेगी। मान्यता है कि यह उपाय बहुत ही कारगर है और कुछ ही दिनों में इसका अप्रत्याशित लाभ देखने को मिलता है। लेकिन इस उपाय को करते समय ध्यान रखें कि अपने मन में किसी के प्रति दुर्भावना ना रखें और ना ही किसी और के नुकसान के लिए इस जड़ का उपयोग करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका प्रभाव आप पर उल्टा पड़ सकता है। इस जड़ का उपाय सिर्फ अपनी परेशानी को दूर करने के लिए ही करें, निश्चित ही आपकी परेशानी दूर होगी। 6. अगर आप अपने घर में बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी से जूझ रहे हो तो आप होली की राख के इस उपाय से आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं। होलिका की राख काफ़ी असरदार मानी जाती है। होली की राख को एक लाल कपड़े में बांधकर, लेकिन ध्यान रहे कपड़ा एकदम साफ और स्वच्छ होना चाहिए, और उसके साथ साथ सफ़ेद कौड़िया लेकर अपने घर की तिजोरी या फिर धन के स्थान में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती है और माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न रहती है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहेगा और आप धन की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। 7. मित्रों, कई बार जीवन में एक के बाद एक दिक्कतें आने लगती हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लेते हैं लेकिन समस्या दूर ही नहीं हो रही है, जिसके कारण कुछ लोग मानते हैं कि किसी की बुरी नज़र लग गई है या फिर किसी तांत्रिक क्रिया के कारण ऐसा हो रहा है।
यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया कर दी है या फिर किसी ने द्वेष के कारण आप पर कुछ करवा दिया है, जिसके कारण आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं लेकिन जाने का नाम नहीं ले रही है, एक के बाद एक समस्याएं बढ़ ही रही है, तो होलिका दहन के समय एक पान का पत्ता लेकर उसके ऊपर एक बताशा, थोड़ी सी मिश्री, एक लौंग का जोड़ा देसी घी में डुबोया हुआ, ये सारी चीजें होलिका की अग्नि में प्रज्वलित कर दे। अगले दिन जब होलिका की अग्नि शांत हो जाए तो होलिका की थोड़ी सी राख लाकर उसे चांदी में ताबीज की तरह जड़वा ले। इस ताबीज को अपने गले में धारण करें। मान्यता है कि इससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का भय नहीं रहता है और आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है तो इससे आपके ऊपर उसका प्रभाव ना के बराबर होने लगेगा। धीरे धीरे सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इसके अलावा माना जाता है कि आपके शत्रुओं से भी बचाव रहता है और आपके शत्रु का आप पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। 8. प्रिय दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि होलिका दहन की पूजा के हर जगह अपने हिसाब के नियम होते हैं। आप पूजा का वैसे ही पालन करें जैसे आप करते आए हैं, लेकिन एक बात याद रखना, यदि आप मासिक धर्म से है तो उस दौरान होलिका दहन के पास भूलकर भी नहीं जाना, वरना आप पर होलिका दहन का उल्टा असर होगा। आप दूर से होलिका दहन देखकर प्रणाम कर सकते हैं और किसी और से जो आपके परिवार का सदस्य हो उससे पूजा पाठ करवा सकते हैं। इससे भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति अवश्य होगी और आपको इसका पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। 9. होलिका दहन में आप बर्फी या किसी भी प्रकार की मिठाई का भोग लगा सकते हैं और अगर आपके घर गुजिया बनाए हो तो आप होलिका माता को गुजिया अवश्य अर्पित करें, क्योंकि माता को घर बनाए पकवान बहुत अच्छे लगते हैं और होलिका माता को जल अवश्य अर्पित करें। 10. होलिका दहन में गाय के गोबर से बने उपले अवश्य डालने चाहिए, क्योंकि गाय माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गाय के गोबर को बहुत ही पवित्र माना जाता है और जिससे होलिका माता का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। 11. होली की पवित्र अग्नि में पानी वाला नारियल भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे आप घोर पाप के भागीदार बन सकते हैं। हमेशा सूखा नारियल ही होली की अग्नि में अर्पित करना चाहिए। जब आप दुकान पर नारियल खरीदने जाए तो देख ले उसमें पानी तो नहीं है। और मित्रों, सूखे नारियल को अग्नि में डालने से पहले इस पर अपने पूरे परिवार का हाथ अवश्य लगा लेना चाहिए। इससे होली माता जाते जाते आपको और आपके परिवार को धन सुख समृद्धि से मालामाल बना जाती है और जन्म जन्मांतर की आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और आप हर परेशानी से मुक्ति पाएंगे और माता जाते जाते आपको सुख दे जाएगी। पानी वाला नारियल जब आप पूजा करें तो उसके दौरान छोड़ सकते हैं, लेकिन अग्नि में कभी भी सूखा नारियल नहीं डालना चाहिए। अंत में चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा।